नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 9 दिसंबर अर्थात सोमवार अष्टमी का बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही विशेष दिन है। और यह सोमवार अष्टमी का दिन अर्थात सोमवार अष्टमी व्रत का विशेष दिन है। इस दिन पर हम सभी व्रत रहें या ना रहें, परंतु ये एक अद्भुत सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जिसकी जानकारी संपूर्ण जानकारी पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा एवं उन्हीं के आदेश अनुसार बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो उपाय है पान के पत्ते से हम सभी को करना है, अर्थात पान के पत्ते से करिए गए छोटा सा दुर्लभ अत्यंत लाभदायक उपाय, जो कि आपके जीवन में आपके घर परिवार की आपकी इच्छा मनोकामनाओं को, आपके घर में खुशियों को 24 घंटे के अंदर अंदर भीतर रूप से परिपूर्ण करता है। जब भी हम सोमवार की अष्टमी पर पूरी सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के चरणों में अपनी सेवा अर्चना समर्पित करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि अवश्य और विशेष रूप से बनी रहती है। तो एक छोटा सा उपाय कैसे करेंगे, किस किस कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, किसके अनुसार सोमवार की अष्टमी पर, चलिए जानते हैं और समझना प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। पहला उपाय जो कि हम सभी को पान के पत्ते से करना भी है, जो आप सभी लोग देख रहे हो स्क्रीन में, यह है पान का पत्ता। और इस पान के पत्ते को प्रयोग करने से पहले हमें एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वह एक चीज़ क्या है कि हमें दो हिस्से पान के पत्ते के निकाल देने हैं। एक पहला ये डंडा डंठी कहें या फिर पान की जो डंडी है इसको कहें, डंठल कहें, इसको निकाल देना है, तोड़ देना है। दूसरा पान के आगे का इतना हिस्सा हम तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दरिद्रता का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्र पद्धति में, शास्त्र नियमों में कहा जाता है। तो हम पान के पत्ते के आगे वाले इस हिस्से को इतना निकाल देंगे और पीछे से ये डंठल निकाल देंगे। ये चीज़ें निकाल करके हमें पान का प्रयोग करना है। ठीक है, अब इसमें जो हम क्या करेंगे, कम से कम हम सभी के पास या तो लाल चंदन होना चाहिए या फिर पीला चंदन हो। ध्यान दीजिएगा, या तो लाल चंदन लेंगे या पीला चंदन लेंगे। हमने क्या करा है, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, हमने सबसे पहले पान की है लकड़ी निकाल दी है, ठीक है, और आगे से इतना हिस्सा काट दिया है। इसके बाद हमने लाल या पीला चंदन लिया। हम लेते हैं पर पीला चंदन, आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, पहली बिंदी लगाओगे आप अपने पति के नाम से। अपने घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपके पति के जीवन में उनको पदोन्नति प्राप्त हो, खुशियां बनी रहे, वे अपने जीवन में सफल रहे, अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहे, उनका सांसारिक एवं पारिवारिक जीवन सफल रहे। ठीक है, ऐसा कहते हुए, मन में कल्पना करते हुए और नाम और गोत्र बोल करके आप पहली बिंदी अपने पति के नाम से लगाएंगे। आप कुछ माताओं बहनों का यह कमेंट रहता है, ये कहना रहता है कि भैया हम अपने माता या हम अपने पति का नाम नहीं ले सकते हैं, गोत्र कैसे बोलेंगे, गोत्र बोल भी देते तो नाम कैसे लेंगे, हमारे यहाँ नाम नहीं लिया जाता विवाह के बाद। तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में केवल यह प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, हे भगवान, यह कार्य, यह बिंदी मेरे पति को समर्पित हो, इसका जो कर्म फल है मेरे पति को समर्पित हो, सारे अच्छे फल पति को समर्पित हो, हमारे पति को समर्पित हो। इस प्रकार से प्रार्थना याचना करते लिए उनके लिए विनती करते हुए आप लगा देंगे। दूसरी विनती जब आप अपने लिए लगाओगे, स्वयं के लिए, कि हमारे घर में हर परिवार में, यानी कि स्वयं के लिए मनोकामना करते हुए प्रार्थना याचना करते हुए लगाओगे, तब आप अपना नाम और गोत्र ज़रूर बोलेंगे। पहली बिंदी आपने अपने पति के लिए लगाई, प्रार्थना करा, दूसरी बिंदी आपने अपने लिए लगाई, प्रार्थना करा, अपना नाम और गोत्र बोलेंगे। अपने घर परिवार में खुशहाली सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास चाहे जितना भी धन हो, जितनी भी संपदा हो, जितनी भी ऐश्वर्य कीर्ति हो, चाहे ये सारी चीज़ें कितनी ही भी अधिक आ जाएं, परंतु हमारे मन को तसल्ली, मन को शांति, आत्मा को शांति तब मिलती है जब हमारे घर परिवार में प्रेम और सुख बना रहता है। और प्रेम और सुख कब बनता है? जब भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा हमें एक साथ मिलती है। जिस प्रकार से भगवान शिव का जो परिवार है सुख और शांति में, शीतल में संपन्न है, ठीक उसी प्रकार से उन्हीं की अनुकंपा कृपा से हमारे जीवन में भी प्रेम आएगा। कब? जब हमको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो पहली बिंदी पति के नाम से, दूसरी बिंदी स्वयं के नाम और गोत्र बोल करके लगाएंगे, भगवान शिव और माता पार्वती जी से प्रार्थना अर्चना करते हुए। अब इसी पान के पत्ते को लेकर जाओगे आप चुपचाप, कहाँ पर? शिव जी के मंदिर। देखिए, शिव जी के मंदिर पहुंच गए हैं। अब शिव जी के मंदिर पहुंच करके यह पान का पत्ता शिव जी के शिवलिंग पर नहीं समर्पित करना है, ना ही आपको कोई अन्य चीज ले जानी है। केवल क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श कराएंगे, इनके समक्ष खड़े होंगे। किसी भी हिस्से में आप शिव जी की शिवलिंग में थोड़ा सा स्पर्श करा दोगे, उसके बाद खड़े होगे, शिव जी को प्रणाम करोगे, उनसे प्रार्थना अर्चना करोगे, और फिर उस पान के पत्ते को आप या तो मंदिर के पीछे रख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप मंदिर के पीछे नहीं रख पा रहे हैं गर्भगृह के, तो आप शिवलिंग के पीछे इस हिस्से पर पान के पत्ते को नीचे रख सकते हैं, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। या फिर नीचे बहुत ज़्यादा लोगों का कचरा है, यहाँ पर जल वगैरह है जिससे कि वह बह जाएगा, आपको ऐसा लगता है, तो आप जलाधारी का जो हिस्सा हिस्सा देख रहे हो ना आप पीछे का, आप यहाँ पर पान के पत्ते को रख सकते हो अपनी प्रार्थना याचना कामना कहते हुए। केवल इतना ही यदि आप सोमवार की अष्टमी पर करते हो सदैव, तो पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वह सदैव सुखमय शांतिमय शीतलमय रहता है, आपस में प्रेम बढ़ता है, प्रेम बना रहता है,
और जब पति पत्नी के जीवन में आपस में जो दाम्पत्य जीवन वह सुख और शांति में होता है, तो इससे ज़्यादा किसी भी पति और पत्नी के लिए कोई भी सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती है कि उनके आपस के बीच में जो प्रेम सौभाग्य है वह सदैव बना है, प्रेम शीतलता शांति बनी है, आपस में अनबन नहीं रहती, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जो भी थोड़ी बहुत कोई बात है, ज़रूरी काम है, तो उनमें विचार विमर्श करके दोनों जो दाम्पत्य व्यक्ति हैं वह एक दूसरे का साथ दे करके उस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते होते। इस प्रकार से आपका जो परिवार है, इस प्रकार से आपके परिवार में सुख शांति संपदा है जो है और संपन्नता जो है वह सफल रूप से आती है। तो ये छोटा-सा उपाय ज़रूर रूप से करें। सोमवार की अष्टमी को यह उपाय कर रहे हैं, सोमवार की अष्टमी को यदि आप व्रत रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग व्रत रहती हैं हमारी माताएँ-बहनें वे व्रत भी रह सकती हैं और जो नहीं रहती हैं व्रत वह भी कर सकती हैं इस उपाय को। साथ ही साथ आप सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को सुबह से लेकर के यानी प्रातः काल सुबह से लेकर के संध्या तक यानी कि प्रदोष काल के समय पर तक के आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको जब भी समय मिले इस मध्यांतर की समय काल के बीच में आप इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा। यहाँ पर हमारा पहला उपाय समाप्त होता है। अब हम सभी बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। देखिए, यह जो दूसरा उपाय है, यह उपाय आप उस व्यक्ति के लिए करोगे जिस व्यक्ति की वजह से आपको लगता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा दिक्कत या परेशानी होती, चाहे आपके पति हों, आपके भाई हों, आपके बच्चे हों, आपके जेठ हों, आपके देवर हों, आपकी देवरानी हो, आपकी सास हो, आपके ससुर हों, आपकी ननद हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो स्त्री हो या पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, वह अपने क्रियाकलाप से अर्थात अपने गलत आचरण, गलत संगत, गलत व्यवहार, बुरी आदतों के साथ बुरी चीज़ों का सेवन करना, बुरी संगतों में रहना, बुरे कार्यों को करना, बुरी चीज़ों में बढ़ावा करना, ऐसे कृत्य करता है जिससे कि पूरा का पूरा जो परिवार है, पूरा का पूरा जो घर है, वह किसमें रहता है? परेशानी में रहता है पूरा परिवार, पूरा का पूरा घर, पूरा परिवार परेशानी में, समस्या में, संकट में हमेशा परेशान रहता है। केवल किसकी वजह से? एक व्यक्ति की वजह से वह कभी न कभी हर 15 दिन में, हर 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में ऐसी कोई न कोई नई समस्या, नई आपदा खड़ी कर देता है जिससे कि पूरा घर, पूरा परिवार परेशान होता है। और परेशान होगा ही क्योंकि उस एक व्यक्ति से सभी का जुड़ाव है और सभी व्यक्ति चाहते हैं कि इसका भला हो क्योंकि घर का ही सदस्य है। कोई नहीं चाहेगा कि बुरा हो और आपका सगा-संबंधी है, परंतु उसकी आदतें और उसके जो आचरण है, गलत चीज़ों का सेवन करना, गली हरकत करना, गलत रास्तों पे जाना, गलत लोगों के साथ रहना, देर तक घूमना, भागना, पढ़ाई में ध्यान ना देना, काम-काज में ध्यान ना देना, ऐसी चीज़ें नहीं करता है सही कार्य और हमेशा उल्टा कार्य में रहता है जिससे कि प्रत्येक घर परेशान रहता है। तो उस व्यक्ति के लिए आप एक छोटा-सा उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे? ऐसी 2 सुंदर सी साबुत लौंग लेंगे फूल वाली, साथ ही साथ 1 तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेंगे और सोमवार की अष्टमी है तो गंगा जल का अवश्य रूप से मिश्रण करिएगा इस जल के पात्र में। सोमवार की अष्टमी है तो गंगा जल का मिश्रण कर दिए इस जल के पात्र में और 2 साबुत लौंग ले ली है, जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, फूल वाली 2 लौंग ले ली, ठीक है। ले लिया गंगा जल का मिश्रण कर दिए जल में, अब इन लौंग को इसमें मिलाना नहीं है। आप पहुँचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर, जब आप शिव जी के मंदिर पहुँच रहे हैं सबसे पहले आपके पास वह जो 2 लौंग है वह कहाँ समर्पित करोगे आप ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो 2 लौंग है या फिर कहें कि आप 2 लौंग से भी अधिक ले सकते हो तो कितनी लौंग ले सकते हैं आप? कम से कम 5 लौंग ले सकते हैं। कितनी? कम से कम 5 लौंग लेंगे या फिर कम से कम 2 लौंग लें यानी कि कम से कम 2 अधिक से अधिक 5 लौंग ले लें और यहाँ पर आ जाएँ भगवान शिव जी के मंदिर जो आपके पास लौंग है सबसे पहले वह समर्पित करोगे। अब वह लौंग आपको कहाँ समर्पित करनी है? ध्यान दीजिएगा वह लौंग आप समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लौंग को समर्पित करेंगे तो क्या नाम लेकर के लौंग समर्पित करेंगे? ध्यान दीजिएगा आप माता अशोक सुंदरी को यहाँ पर समर्पित कर रहे हो और माता अशोक सुंदरी जी का ही नाम लेकर के यह 5 लौंग आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, हम अपने घर परिवार की सफलता चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, हमारे घर में हमेशा शीतल और शांति बनी रहे, भगवान की कृपा से हमारे घर में इतना बना रहे कि हम खुद भी खा सके, पवा सके, घर में खुशहाली से और यदि कोई आ जाता है हमारे घर पर नात मेहमान या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी बाहरी व्यक्ति तो हम उसे भी 2 रोटी खिला सके, इतनी संपन्नता यदि आप चाहते हैं, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है कि भगवान शिव जी की कृपा हो। शिव जी की कृपा कब होगी? देखिए, जब आप माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न करेंगी, उनको 5 लौंग समर्पित करेंगी, उनको याद करेंगे और उनसे प्रार्थना याचना करेंगी। माता अशोक सुंदरी जो कि भगवान शिव जी के परिवार की सबसे छोटी सदस्य यानी कि सबसे छोटी पुत्रियों में से एक हैं। जब माता अशोक सुंदरी जी प्रसन्न होकर के शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि हे पिताजी इन व्यक्ति जो हमारे आपके जो भक्त हैं जन हैं, इनके ऊपर ज़रूर रूप से कृपा बनाएँ। ये बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, आपके बहुत बड़े भक्त हैं, या फिर आपके भक्तों में से एक हैं। तो इससे भगवान शिव की भी कृपा होती है और माँ पार्वती की भी कृपा होती है, माता अशोक सुंदरी जी की भी कृपा होती है। ध्यान दीजिएगा, सदैव जो हमारी माता रानी जी जो हैं, माता रानी हो गई या कोई भी देवी-देवता हो गए, उन सभी में से जो हमारा माताओं जी का जो वर्ग वर्ग है, यानी कि जो हमारी माता हैं, जो हमारी देवियाँ हैं, वह हमसे अत्यधिक जल्द से जल्द प्रसन्न होती हैं। अपेक्षा किसी भी भगवान या किसी भी देव से। तो जो माताएँ हैं, वह अपने पुत्र के रूप में कभी भी कष्ट में नहीं देखती, तो हमसे जल्द प्रसन्न होंगी, इसलिए माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना अर्चना करते हैं। गुरुजी ऐसा कहते हैं, बताते हैं अपनी कथा में। और इसके बाद जो हम सभी के पास 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं,
ये 1 लोटा शुद्ध जल हम सभी को हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के, यानी कि माता सुखसुंदरी जी को दे दिया, समर्पित कर दी, प्रार्थना अर्चना कर दिया। अब हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के संपूर्ण जल इसी शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। और जल समर्पित कर देने के बाद हम सभी को थोड़ा-सा क्या करना है कि यहाँ से जल हम एकत्रित करके ही ले जाएँगे अपने घर में, और जब घर में ले जाएँगे तो उस व्यक्ति को थोड़ा-थोड़ा करके किसी भी अलग-अलग चीज़ों में मिला करके, चाय वगैरह मिला करके, किसी अन्य चीज़ों में मिला करके, या फिर चाय बना करके उसी जल का प्रयोग करके थोड़ा-सा हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के हम स्वयं नाम लेंगे और उस व्यक्ति को ग्रहण करा देंगे, ताकि उसके अंदर से जो बुरे आचरण है, उसके अंदर जो दरिद्रता का वास है, उसकी आत्मा में, उसके मन मस्तिष्क में जो दरिद्रता का वास है वह दूर हो जाए, उसका आहार सुधरे, उसकी संगत सुधरे, उसका व्यवहार सुधरे, तो वह खुद ब खुद आपके घर परिवार में सुख शांति आना प्रारंभ हो जाएंगे और आपके घर से जो परेशानियां हैं वह दूर होंगी। ध्यान दीजिएगा, जब आप सभी यह पूरा उपाय कर रहे होंगे तो इस उपाय को करते वक्त आप सभी को एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यदि आप घर में करते हैं तो पहले शिवलिंग को एक थोड़ा सा अलग से शुद्ध जल लें, एक लोटे में किसी भी पात्र में, उससे शुद्ध कर लें, साफ कर लें। या फिर आप मंदिर में जा रहे हैं इस उपाय को करने के लिए, तो 1 लोटा जल तो आप उपाय करने के लिए लेकर के जा रहे हो, 1 लोटा जल आप और लेकर के जाओगे, जिससे कि आपको उपाय नहीं करना है, केवल क्या करना है, पूरी शिवलिंग से सारे सामान को हटा करके, ठीक है, जो बेलपत्र धतूरा वगैरह चढ़ा होगा हटा करके, तो आप दही वगैरह होगा, जल से अच्छे से रगड़ करके, जल डाल करके अच्छे से शिवलिंग को साफ कर लेंगे पूर्णतः। जब साफ हो जाए फिर इस उपाय को करें, क्योंकि आप यहाँ से जल लेकर के जाओगे एकत्र करके उस व्यक्ति को ग्रहण कराने के लिए संपूर्ण जल, तो वह जो जल है उसके लिए औषधि का कार्य करे, नहीं तो अन्यथा क्या होगा कि शायद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चढ़ी होती हैं, भगवान शिव जी को समर्पित होती हैं, तो वह फिर एक कहीं न कहीं नुकसान भी कर सकती है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक, ये हो गया हम सभी का दूसरा और सोमवार की अष्टमी का दूसरा और विशेष उपाय। बहुत जो तीनों उपाय हैं बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से, बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही मेहनत के साथ आप सभी को अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कृपया करके बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और यदि कुछ भी प्रश्न हो, आपको लगता है कुछ भी मन में संशय उठता है, तो कमेंट में आप सभी अवश्य रूप से पूछ सकते हैं। बात करें हम अपने तीसरे सबसे महत्वपूर्ण और विशेष उपाय की, तो यह है हमारे घर में भी सुख शांति का। देखिए, सोमवार अष्टमी ही होती है घर परिवार के लिए उपाय करने के लिए, सुख शांति समृद्धि बनाने के लिए। पहला उपाय दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, आपस में प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं रही हों उसको दूर करने के लिए। दूसरा उपाय, आपके घर में ऐसे कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा किस पूरे घर को कहीं न कहीं नुकसान होता है, उसके लिए था। तीसरा उपाय, यदि आपकी किसी भी एक विशेष व्यक्ति से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, आपकी उस व्यक्ति से बन ही नहीं पाती है, फिर वह चाहे कोई भी हो, आपके पति हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको आवश्यकता होगी 2 शमी पत्र की, 3 बेलपत्री, 2 शमी पत्र, 3 बेलपत्र लेकर के सोमवार की अष्टमी पूरे दिन कर सकते हो। ये जितने भी तीनों उपाय बताए जा रहे हैं। शिव जी के मंदिर जाना, मंदिर जाकर के सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास क्या है, 3 बेलपत्र है, 3 बेलपत्र आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाओगे, माता शोक सुंदरी जी से प्रार्थना याचना करोगे, माता शोक सुंदरी जी को 1 बेलपत्री चढ़ाई है ना, यहाँ पर मैं पत्ती की जगह पे हरे कलर की डंडी खींच रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपने 1 बेलपत्री चढ़ाई माता शोक सुंदरी जी को, फिर आप माता रानी को ही आप प्रसन्न करोगे, उनसे प्रार्थना से करोगे, अर्थात माता जगदम्बा से, माँ जगत जननी जी से यहाँ पर चढ़ाओगे दूसरी बेलपत्री। तीसरी बेलपत्री आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाओगे, ठीक है। इनकी पुत्री को प्रसन्न करेंगे, सबसे छोटी पुत्री है उनसे प्रार्थना अर्चना करेंगे, माता पार्वती जी से प्रार्थना अर्चना करेंगे, हे माँ, हे माता रानी, हे देवी मैया, हम आपके पुत्र हैं। उसके अनुसार आप ऐसा कहते हुए आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी कहना चाहते हो प्रार्थना अर्चना करेंगे। अंत में शिव जी से प्रार्थना अर्चना करेंगे। अब जो आपके पास 2 शमी पत्र बच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो 2 शमी पत्र हैं उसको भी आप कहाँ समर्पित करोगे, यहाँ पर एक जलाधारी का जो अंतिम छोर है यहाँ पर समर्पित करोगे पहली शमी पत्र को, और दूसरी शमी पत्र जो है आप समर्पित करोगे वह भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दोगे। दूसरी शमी पत्र आपने कहाँ समर्पित करी है, भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, और एक यहाँ पर 2 शमी पत्र समर्पित कर दिए हैं। अंत में 1 लोटा शुद्ध जल यदि लेकर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप अंत में कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के 7 बार नाम जप करेंगे, प्रणाम करेंगे, अपनी प्रार्थना अर्चना करेंगे। और यदि आप जल लेकर भी जा रहे हैं, जल चढ़ाना चाह रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, तो आप जल अभिषेक करके कुंदकेश्वर महादेव जी का ही नाम लेकर के प्रार्थना अर्चना करेंगे। शाम को कर रहे हैं, जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आप केवल 7 बार कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम मंत्र जप करके अपनी पूरी प्रार्थना याचना करेंगे। इस प्रकार से यदि आप प्रार्थना याचना करते हैं सोमवार के दिन, या फिर सोमवार की अष्टमी बस को कर रहे हैं, या फिर सोमवार, देखिए 3 प्रकार से कर सकते हैं आप, या तो एक सोमवार के दिन आप पकड़ लें और हर सोमवार को करें, तो आपकी कभी भी उस व्यक्ति से हर प्रकार से जो अनबन है वह दूर हो जाएगी और आपके घर में शांति रहेगी, आपके घर में प्रेम बना रहेगा, उससे जो परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा, सोमवार की अष्टमी को कर सकते हैं, नज़र में रख के सोमवार की अष्टमी कब पड़ रही है तब करें। तीसरा, आप केवल अष्टमी तिथि कर सकते हैं। तो यह 3 विशेष दिन है इस उपाय करने के लिए, और अभी आप सभी के पास सबसे शुभ और सबसे उत्तम दिन है सोमवार की अष्टमी, तो ज़रूर रूप से करें ये 3 विशेष उपाय, जो कि सोमवार की अष्टमी को सुबह से लेकर के संध्या काल अर्थात प्रदोष काल के समय तक आप कभी भी कर सकते हैं, तो कभी भी करिएगा पूरे समय पे, पूरे दिन में। सोमवार की अष्टमी का जो लोग व्रत हैं, जो माताएं बहनें, वह भी इस उपाय कर सकते हैं। तो पान के पत्ते का विशेष उपाय कैसे करना था, सभी पति पत्नी, सभी दाम्पत्य जीवन कैसे कर सकती है, सभी माताओं बहनों को बहुत ही सरलतम और बहुत ही सहज रूप से गुरु जी के आदेशानुसार ही
बहुत ही सहजता से समझाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।